आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित सिंगल बेंच में जो कोर्ट केस लखनऊ वाले में था, अब वो कोर्ट केस वापस हो चुका है। जो रोहित वर्मा जी द्वारा जो रिट लगाई गई थी वो उन्होंने वापस ले लिए। ऑफिशियल स्टेटस आपको मंगल तक आ जाएगा, सोमवार मंगल तक, कल परसों तक आपको ऑफिशियल स्टेटस उसका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इनके द्वारा ये रिट वापस ले ली गई है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब देखो साथियों, अब आप क्या करोगे, अब सीधी बात यह है कि आयोग पर दबाव बनाओगे रिजल्ट के लिए, क्योंकि अब इसमें कोई भी अड़चन नहीं है किसी भी प्रकार की कि अब इसमें बहुत ज़्यादा सारे कोर्ट केस हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं है। ठीक है, एक कोर्ट केस है अभी 15,000 संदिग्ध वाला। देखो इस प्रकार के 2-3 कोर्ट केस और हैं, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आयोग ने ये बोला था, आयोग के अध्यक्ष ने, कि हमारा जो रिट कौन सी वाली, लखनऊ वाली सिंगल बेंच वाली 7663, 7913 और 99 वाली जो रिट है, उसके द्वारा ही रिजल्ट रुका हुआ है। अगर वो रिट वापस ले ली जा रही है, मतलब ले ली गई, तो अब इसमें कोई अड़चन है नहीं। अब तो इसमें उनके पास बहाना भी नहीं है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो अब आप दबाव बनाओ किसी प्रकार से, चाहे ट्विटर अभियान के माध्यम से, और चाहो तो उसके पास जाके, मतलब जो प्रवीण जी हैं उनके पास जाके मिलके उनसे कहा जाए कि अब रिट वापस हो गई है, अब हमारा रिजल्ट अब जारी किया जाए। ठीक है साथियों, तो अब इसमें कोई भी अड़चन नहीं है किसी भी प्रकार की। जैसे मैंने बता दिया आपको कि इसमें अड़चन ख़त्म हो चुकी है, बस ये है कि अब ये रिजल्ट जारी हो जाए, किसी प्रकार से रिजल्ट जारी हो। और जैसे मैंने डीबी को बताया था, डीबी में इस बार बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है, चीटिंग हुई है बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन ईपी ट्रिपल एस सी भी इस बार मुस्तैदी से काम कर रहा है, और इसमें जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कही जा रही हैं कि हम पकड़ने में कामयाब रहेंगे, तो लेकिन ये कितना कारगर होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली, मैं पहले भी बहुत सारे बार बता चुका हूँ आपको। और इस प्रकार के चक्कर में कहीं दूसरी जगह मत भाग जाना आप। जैसे कि उज्ज्वला वाला प्रश्न है, बहुत सारे लोग कह रहे थे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर आप उधर उधर जाओगे तो ये कट ऑफ रिजल्ट है फिर नहीं आ पाएगा ये। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, कट ऑफ एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और डीबी की कट ऑफ तो बहुत मिनिमाइज जाएगी, कि डीबी के बाद 3-4 नंबर बढ़ेंगे आपके कट ऑफ में फाइनल के लिए। ठीक है, देखो साथियों, जैसे कि मैं पहले भी बताया था आपको कि जनरल की जो कट ऑफ है फाइनल, ठीक है, और मैंने कहा कि ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इससे नीचे कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो 76 से 78 जो फाइनल कट ऑफ होगी, इतने ही के बीच में लाई करेगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली आपकी। ठीक है, अब देखो इसकी जैसे ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी आपकी 75 से 76 के समथिंग जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कोई डीबी बीबी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि डीबी के बाद इतना जाएगा उतना जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ओबीसी से थोड़ा सा एक आध नंबर ज़्यादा रहती है। अब देखो 76 से 77 ये फाइनल कट ऑफ है इसकी। फीमेल की कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है, लेकिन मैं मैक्सिमम कट ऑफ लेके चल रहा हूँ 76 से 73 से 75। एससी की कट ऑफ, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एससी की कट ऑफ इतनी कम कैसे जाएगी, 72। जो जनरल की कट ऑफ होती है और एससी की कट ऑफ होती है, उसमें कम से कम 8 से 9 नंबर का अंतर होता है, इसमें तब भी लेके ज़्यादा चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इतने तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 70 से 72 तक, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, और एसटी का उससे भी कम जाती है कट ऑफ। अब आप मान लो 65 से लेकर 67 पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का 55 से लेकर 58 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो देखो पीएच का एक बोल रहे थे कि साथी कि आपने पिछली बार 51 से 52 तक बताई थी, वो सिर्फ तुम्हारी डीबी की कट ऑफ है। जो डीबी की कट ऑफ है उसके बाद देखो, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि पीएच में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उसको सारा बताना पाना संभव नहीं है। तो आप ये पीएच की जो कट ऑफ है 60 के समथिंग अराउंड मानो आप, लेकिन डीबी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ये निश्चित है। 52-51 ही जाएगी डीबी कट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये इसमें इससे 60 से नीचे भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पीएच में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, इसके चक्कर में ये कट ऑफ वेरी कर जाती है। ठीक है साथियों, तो मैंने क्या बताया आप, और बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि इसमें जो कट ऑफ बताते हो आप, तो ये बहुत हाई फाई हो जाती है कट ऑफ। दूसरा, कुछ कहते हैं कि बहुत कम रह जाती है। ये आपके खुश करने ना खुश करने के लिए नहीं है कट ऑफ, ये यही एग्जैक्ट कट ऑफ जाने वाली है और यही कट ऑफ जाएगी।
दूसरा, अब बहुत सारे साथी कहते हैं कि बहुत सारी भर्तियां क्लियर हो चुकी हैं, जैसे यूपीएसआई है और तुम्हारा लोअर का भी अभी हो गया, पीसीएस का भी हो गया, उसके बाद भी कट ऑफ इतनी जाएगी। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि कट ऑफ ये 78 तो ये बहुत मतलब हाईएस्ट रेंज रखी है, इससे नीचे ही जाएगी। 76 से 78 के बीच में रह सकती है कट ऑफ कहीं भी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जैसे 75 से 76 बताया है, तो इसके बीच में ही रहेगी कट ऑफ, उससे ऊपर नहीं जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ और नीचे चली जाए तो और अच्छी बात है, इसमें गलत बात थोड़ी ना है। अगर नीचे जाएगी कट ऑफ तो और ज़्यादा अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा। दूसरा, 76 से 77 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। अब देखो महिला की कट ऑफ ये मैंने 75 रेंज इसलिए रखी है कि जा सकती है, लेकिन 73 तक इसका फाइनल हो जाएगा महिला का। एससी की मैंने बताया, एससी में कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे 74 हैं तो हो पाएगा सिलेक्शन। है भैया, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 70 से अगर 72 के बीच में अगर हैं आपके मार्क्स तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, फाइनल सिलेक्शन है आपका, हो जाएगा। और 65 से 67 तक एसटी का। लेकिन इसकी जो मैं बार बार कहता हूँ, इस पर थोड़ा सा ये है क्या, इसमें कई कैटेगरी होती है, इनका संभव नहीं लगा पाना। दूसरा, इसमें इस बार जो तुम्हारा तो आपको मालूम है वेटिंग लिस्ट होती नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी की वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता यूपी ट्रिपल एस सी। इसी के कारण यूपी ट्रिपल एस सी करता क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी इस बार ये कहने वाला कि 20 से 22 हज़ार अभ्यर्थियों को लेने वाला है डीबी के लिए। कितना? 20 से 22 हज़ार अभ्यर्थियों को डीबी के लिए लेने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2-2.5 से 3 हज़ार छात्र तो ऐसे हैं जो ईपीएसआई में निकल चुके हैं, और बहुत सारी भर्तियों में निकल चुके होंगे। कम से कम 1.5 से 2 हज़ार छात्र मान लो, तो 4-5 हज़ार जो क्रीम था वो निकल चुका है। तो जो छात्र अगर उसने कम लिए, जैसे मान लो 1.5 गुना छात्र लिए, 2 गुना छात्र लिए, तो ये छात्रों की कमी पड़ जाएगी, शॉर्टेज पड़ जाएगी और वैकेंसी खाली चली जाएगी, वेटिंग लिस्ट होती नहीं है इसमें। इसीलिए 20 से 22 हज़ार छात्र लेगा इस बार। उसने पहले भी कह दिया था प्रवीण कुमार जी ने कि हम कितने छात्र लेंगे, लगभग 20 से 22 हज़ार छात्र लेंगे। इसलिए डीबी की कट ऑफ तो आपकी बहुत कम रहने वाली है, ये बात मान लो। डीबी की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। डीबी की कट ऑफ के बाद 2 या 3 या 4 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 20 से 22 हज़ार छात्रों को अगर सिलेक्शन हो रहा है डीबी के लिए, तो उसमें से 8,085 छाटना ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, सही से छट जाएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने ले लिया 1.5 गुना तो छाटना मुश्किल पड़ जाएगा और सीट खाली चली जाएंगी। इसलिए बेटिंग का प्रावधान होता नहीं है। बेटिंग का प्रावधान अगर हो सकता है, अगर आप सब लोग जोर करें और उनसे बात करें कि बेटिंग होनी चाहिए, अगर सीट खाली बचती हैं कुछ तो बेटिंग के थ्रू भरी जाएँ। लेकिन अब सब ये सारा का सारा सिनेरियो हो गया। रिट आपकी वापस हो चुकी है, सिंगल वाली भी, सिंगल बेंच की, डबल बेंच की भी खत्म हो चुकी है, डिसमिस्ड हो चुका है मामला पूरा का पूरा। तो अब आप जाके या तो यूपी ट्रिपल एस सी फेस टू फेस बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्विटर अभियान से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। तो उससे फेस टू फेस बात की जाए उनसे कि अब रिजल्ट जारी किया जाए हमारा, ठीक है। रिजल्ट में बहुत समय गुजर चुका है और अब तो भाई तुम्हारा अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई में 13 मई के बाद, मतलब जैसे आचार संहिता खत्म हुई, आचार संहिता से पहले भी इसमें कोई वो नहीं होती है। लेकिन ये तो लोग अपने आप को मतलब काम नहीं करते यूपी ट्रिपल एस सी वाले। तो आचार संहिता से पहले भी, आचार संहिता के बाद आपका रिजल्ट जारी कीजिए और डीवी करवाइए और हमें ज्वाइनिंग दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार की सारा सिनेरियो मैंने बता दिया उसको। और कट ऑफ के बारे में मैंने बार बार कहता हूँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, कट ऑफ इतनी ही रहेगी जितनी मैं बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो और कहीं हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, बेकार है चीज़ें। रिजल्ट आने दो, ज्वाइनिंग लो, नौकरी पाओ और खुश रहो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।